अजय सर, आपने कई सारे निवेशकों का सवालों का एक जवाब भी दे दिया, क्योंकि कई सारे पूछ रहे थे कि 2 लाख के आसपास जो भाव होंगे वो क्या जाएंगे इसके। आपने बोला कि हाँ, 2 लाख के नीचे आ सकते हैं। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या रीजंस रह सकते हैं? वीक स्ट्रेंथ है सिल्वर में, या फिर कोई और इसमें फैक्टर हो सकते हैं? मार्जिन तो आपने एक रीज़न बताया था जो कि इस डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार रहे हैं। क्या और कौन से फैक्टर्स आपको लग रहे हैं जो 2 लाख या इसके नीचे तक जा सकते हैं भाव? देखिए, सबसे पहले हमें समझना है, कोई भी कमोडिटी की जब हम सुपर साइकिल की बात करते हैं तो उसका एक पीरियड होता है। हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि 2.5-3 साल की एक तेजी आती है। हमने 2008 से 2011 के बीच में भी चांदी को बढ़ते हुए देखा था। इसके बीच में 16 से लेकर 18 के बीच में भी मार्केट में स्टेबल टू पॉजिटिव रिटर्न था। बट इस बार की जो रैली थी उसके सबसे बड़े कारण फंडामेंटल थे। जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार करीबन 1000 से 1100 मिलियन आउंस का कहीं ना कहीं हमारा टोटल सप्लाई है। जबकि जो नई डिमांड्स निकल कर आई है, चाहे ईवीज है, सोलर पैनल्स है, इन सब में चांदी का उपयोग, इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस चीज का जो गैप है वो समझ में आया फाइनेंशियल प्लेयर को, फैमिली ऑफिसेज को, जिसकी वजह से हमने देखा ईटीएफ के द्वारा या फिजिकल द्वारा हमने चांदी को काफी परचेजेस किया है। तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी थी वो 2 साल से 2.5 साल के अंदर वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी के चलते हमने एक साल में तो 300% से ज्यादा की तेजी देख ली है। तो अब मुझे लगता है कि जो एक अपॉर्चुनिटीज मनी होता है या फाइनेंशियल मनी होता है, वो अब दूसरा अपॉर्चुनिटी देखेगा, जहां पे जैसे मैडम ने भी बहुत अच्छे से बताया कि आप 160% की तेजी पिछले साल में देखकर आज निवेश मत कीजिए कि यही चीज मुझे अगले साल भी मिलेगा। बिकॉज पिछले साल कुछ और ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में चांदी को डालना, चाइना ने भी चाइना या रेयर अर्थ चांदी या रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगाम लगाना, ये सारे जो फैक्टर्स थे ये तेजी के कारण बने थे। बट वही तेजी के कारण वापस, जैसे कहावत है ना, मार्केट एक ही खड्डे में वापस नहीं गिरता है। तो जो फैक्टर्स हमने पिछले 2-3 सालों में देखे वो अब फीज आउट हो रहे। जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन में हम देख रहे यूएस, ईरान, रशिया, यूक्रेन, अब यहाँ पे पीस टॉक तो चालू हो चुकी है एटलीस्ट 3 साल के अंदर। वहीं अगर हम देखें ईटीएफ से पैसा निकलना स्टार्ट हो चुका है, डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड है। जो एग्रेसिव रेट कट्स की बात हो रही थी, अब फेड मेंबर्स बोल रहे हैं कि नहीं, हमें थोड़ा पॉज करना चाहिए। इक्विटी मार्केट धीरे धीरे रिवाइवल है, और जो इंडस्ट्री डिमांड थी $20-25 पे चांदी पे, वो आज $80 से $100 के लेवल पे वो सस्टेन नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गिरावट का मेजर कारण रहेगा वो है स्पेकुलेटिव मनी या लिवरेजिंग मनी, जो अब तक प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा था, अब मार्केट से निकलता हुआ जा रहा। अब लेवल की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल डेटा हमें बताता है कि चाहे 1980 हो चाहे 2011 हो, जब भी गिरावट आती है चांदी में, क्योंकि चांदी चंचल है, तो थोड़ी स्पीडली आती है। तो हमने देखा भी है 4.25 लाख से अब हमने 2.25 तक देखा है। बट मुझे लगता है डॉलर टर्म्स में करीबन 70 का लेवल बहुत ही अहम सपोर्ट है, और 70 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो हम $60 से लेकर $58 तक देखेंगे। तो डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है कि ये 1,70,000 80,000 तक का बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। रुपए की गिरावट है तो ज्यादा डीप मैं डोमेस्टिक मार्केट पे नहीं देख रहा हूँ, बट 1,60-1,70 का लेवल दिख जाएगा, वो एक फेयर प्राइस रहेगा। फिर अपने डायनामिक्स के ऊपर, क्योंकि आज कोई माइंस वापस स्टार्ट नहीं हुई है, इंडस्ट्रियल डिमांड एकाएक कोई बहुत बड़ा जंप या फॉल नहीं लिया है, तो वहां पे जाके मार्केट नए फंडामेंटल्स को देखेगी और मार्केट नया मूव लेगी। बट टाइमिंग, यस, जो एक बड़ी रैली थी वो एक तरह से पॉज होते हुए दिखाई देगी, या टाइम करेक्शन में चांदी आ जाएगी, मतलब कुछ समय तक एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगी, जो मुझे लगता है 2 लाख के नीचे के फिगर होनी चाहिए। ठीक है सर। चलिए, इसी बीच एक बार दर्शकों को बता दें, आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में एक पोल हमने रखा है, क्या सिल्वर ईटीएफ बेच दें, यस या नो में आपको अपना जवाब देना है। जिस पर भी ज्यादा वोटिंग दर्ज की जाएगी, जिस भी जवाब पर, उस पर हम हमारे गेस्ट की टिप्पणी लेंगे। चलिए, मेरा अगला जो सवाल है इस पर मैं हमारे दोनों ही गेस्ट की कमेंट चाहूंगी। जो मौजूदा गिरावट का माहौल है, इसमें पैनिक सेलिंग से कितना नुकसान अभी जो है निवेशक उठा रहे हैं, और निवेशकों को सर या मैम कितना बचना चाहिए इस तरीके के इमोशनल डिसीजंस जो हैं उन्हें लेने से? सबसे पहले मरीन मैम के पास चलते हैं। मैम, आप क्या कहेंगे इस पे? आई मीन ऑफ कोर्स, एक्विटीज हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, पैनिक डिसीजन तो कभी भी नहीं लेना चाहिए लाइफ में किसी भी चीज के ऊपर, राइट? वेदर इट इज इन्वेस्टिंग या हमारे लाइफ का और भी कोई मामला हो, पैनिक एंड इम्पल्स डिसीजंस कभी नहीं लेने चाहिए। एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। एंड एक तरीके से मैं हर समय मुझे लगता है कि अच्छा होता है जब मार्केट ऐसे गिरते हैं, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि लोग बस अपसाइड ही देख रहे हैं, फिर उनको ऐसे लगता है कि ये तो बस बढ़ता ही जाएगा। एंड वेदर इट इज गोल्ड और इट इज सिल्वर और मार्केट, अब पिछले 1 साल में
तीनों में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी अगर हम बात करते हैं, चारों में हमने देखा है कि कैसे गिरावट आई है, राइट? सो आई फील उतार ये इन्वेस्टर्स को हर समय ध्यान रखना है, इट इज अ मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट, इसमें कोई आपको फिक्स रिटर्न नहीं है एंड उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा। बस हमें इसीलिए मैं बार बार यही कहना चाहूंगी कि जब भी हम निवेश करते हैं, यू कैन नॉट थिंक, देखिए बहुत कम लोग जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं या जो फैमिली ऑफिसेज होते हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये सब टैक्टिकल एलोकेशन कर सकते हैं कि चलो सिल्वर अभी, जैसे कि केडिया जी ने बताया कि 2.5 साल पहले से ये फैक्टर्स थे एंड द बिग इंस्टीट्यूशंस हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम दैट टाइम। सो वो लोग ये सब टैक्टिकल एलोकेशन वगैरह लेके चल सकते हैं कि ये सिल्वर अच्छा लग रहा है तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मार्केट का उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी, प्राइसेस, ये सब हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है और हमें इतनी जानकारी भी नहीं है एनी इंस्ट्रूमेंट को लेकर, राइट? जो भी जानकारी लोगों को है वो सब मीडिया से है या वो जो पढ़ते हैं, राइट? सो अगेन द ओनली थिंग दैट यू हैव इन योर हैंड इज फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन इन्वेस्ट, एंड विच इज व्हाई आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिल्वर में मत डालिए, बट बी वेरी क्लियर कि आप कितने साल तक इसमें बने रह सकते हैं, और फिर अगर उतार चढ़ाव आ रहा है तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिंग।